प्री स्टूडेंट, स्वागत है आपका राजस्थान की इशू जीके ट्रिक चैनल में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम्स के लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। पहला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पर गौर करते हैं तो 2 में 2 जोड़े तो 4 हुए, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि 2 का हम 2 से करते हैं तो 4 हो रहे हैं, और 2 का 3 से करते हैं तो 12 हो रहे हैं। उसी प्रकार 12 का हम कितने से करेंगे? 4 से, तो 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ण या समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यदि हम यहाँ पर गौर करते हैं तो सी के बाद आ रहा है डी, ई के बाद आ रहा है एफ, और डी के बाद आ रहा है ई, फिर डी के बाद आ रहा है ई, एफ के बाद आ रहा है जी, फिर ई के बाद आ रहा है एफ। यहाँ पर ई के बाद आ रहा है एफ, जी के बाद आ रहा है एच, एफ के बाद आ रहा है जी। यहाँ पर भी एफ के बाद आएगा जी, एच के बाद आएगा आई, और जी के बाद आएगा एच। मतलब जी आई एच किस में है? जी आई एच ऑप्शन नंबर ए में। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित कर सकता है। देखो अब यहाँ देखते हैं 5A और 10E। देखो 5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 10, और 5 के स्थान पर मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में क्या आता है? ई आता है ना। उसी प्रकार अब 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 15, और 10 की जगह अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में क्या आता है? जे। तो यहाँ पर क्या आएगा? 15 जे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। देखो गणित, विज्ञान और भूगोल और स्कूल। देखो ये तीनों सब्जेक्ट है, लेकिन स्कूल एक अलग ही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दी गई संख्या का समुच्चय सेट में है। देखो 4, 2, 1 है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 के आधे कितने हैं? 2, और 2 के आधे 1। उसी प्रकार यहाँ किस में हो रहा है ऐसा? डी में है ना। 20 के आधे कितने हुए? 10, और 10 के आधे कितने हुए? 5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, बस कहीं पे चलती है? सड़क पर, है ना। तो जहाज कहाँ पे चलेगा? वह चलेगा समुद्र में, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में एग्जामिनेशन को ये ऐसा लिख रखा है तो उसी कोड भाषा में स्टूडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यानपूर्वक देखें हम, तो एग्जामिनेशन को यहाँ पर उल्टा लिख रखा है ना। देखो उल्टा लिख रखा है, तो स्टूडेंट को हम उल्टा करते हैं तो TNEDUTS है ना। किस में रह गया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली। डायग्राम बनाते जाते हैं। ये मान लो अंजू है, ये 200 मीटर उत्तर में चली, वहाँ से दाएं मुड़ी तथा 300 मीटर चली। मान लो यहाँ से ये दाएं मुड़ी और 300 मीटर चली। वह फिर से दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली, तो ये 100 मीटर यहाँ मान लेते हैं चली। अब अंजू किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? तो किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का पिता है। सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा गलत टाइप हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। ए और बी सी की बेटियां हैं। मान लो ये है सी, इसकी बेटियां है ए और बी। नेक्स्ट है सी डी की बेटी है। ये जो सी है ये किसकी बेटी है? डी की। ई डी का बेटा है।
अब ये ई जो है किसका, डी का बेटा है और डी सी की माँ है। ये जो डी है ये सी की माँ है। ई ए से किस प्रकार संबंधित है और ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो इसकी जो मम्मी है ना, इसकी जो माँ है उसकी माँ है ना, सी की माँ क्या हुई, इसकी दादी हुई, और दादी का जो बेटा है ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। तो ए के ये क्या लगेगा, मामा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मामा जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 लड़कों को किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं ओर से 14वां है, तो बाईं ओर से उसका स्थान क्या है। तो देखो कुल लड़के कितने हैं, 40 है ना, और दाईं ओर से उसका स्थान है 14वां। तो 40 में से 14 घटा देंगे प्लस 1 कर देंगे, है ना। तो 40 में से 14 गए तो कितने बचे, 26, प्लस 1 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 27। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न है। अब हम यहाँ पर देखेंगे JKL है ना, QRTVWY। यहाँ पर देखेंगे J आता है 10 पे, K आता है 11 पे और L आता है 12 पे। Q कितने पे आता है, 17 पे, R आता है 18 पे और T कितने पे आता है, T कितने पे आता है, 20 पे, है ना। उसी प्रकार हम इसका देखेंगे, L आता है 12 पे, M आता है 13 पे और O आता है 15 पे, है ना। और D का देखेंगे तो V आता है 22 पे, W आता है 23 पे और Y आता है कितने पे, 24 पे, है ना। Y 24 पर आता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, सॉरी ये 25 पे आता है ना, Y 25 पे आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 22 और 23 यहाँ पर एक की फिर गैप है, 17 18 एक की गैप है और यहाँ पे 12 13 एक की गैप है, लेकिन ए में नहीं है। JKL ये सीरियल वाइज है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है। देखो अगर यहाँ हम देखें तो लास्ट में इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3 और 120 सबसे अलग लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कलम का संबंध है लेखक से, है ना। कलम का संबंध किससे है, लेखक से। तो बल्लेबाज का संबंध किससे होगा, बल्ला से, स्टिक से, सेनानी से या ब्रश से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बल्ला से। सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।